गगन भैया। हाँ शांतनु, उस बरगद के पेड़ के मोड़ पर एक बड़ी जनसभा हो, बहुत लोग होंगे, मेरी पार्टी के आला कमान के सब नेता आएंगे, बातें करेंगे, मैं भी भाषण दूंगा। तो उसी जनसभा में मेरी चुनाव की टिकट मिलने की घोषणा होगी, समझे? तो रहना वहाँ। ठीक है, आप चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलो। कहीं नहीं जाएंगे आप। मतलब? आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरा जाना जरूरी है, इसलिए मैं जाऊंगा। आप अभी घर पर ही रहेंगे, शाम हो गई है और आपको क्या काम है मुझे अच्छे से पता है। काम मतलब जनसभा में जाकर गुंडागर्दी करना, बम फोड़ना, पिस्तौल से गोली चलाना, है ना? ये कौन है? ये कौन है शांतनु? ये कौन है? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम नहीं, आप। लड़कियों को इज्जत देकर बात करना नहीं सीखा? तुम अंदर जाओ, इस मामले में तुम मत पड़ो, जाओ अंदर। शांतनु, ये कौन? ये कौन है? ये कोई नहीं, ऐसे ही। क्यों? बता क्यों नहीं पा रहे हो कि ये तेरी कौन है? पापा आप चुप रहिए। चलिए भैया, चलते हैं। चलो। मैं इनकी पत्नी हूँ। पत्नी? ऐ शांतनु, तूने शादी कर ली? अरे कब शादी की तूने? नहीं, मतलब मैंने शादी नहीं की है, मतलब वो। तूने शादी नहीं की मतलब? ये तो कह रही है तूने शादी की है। ये तो कह रही है तेरी पत्नी है। मेरी मांग में इन्होंने सिंदूर भरी है। मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। समझ गए आप? पूरे 7 फेरे। मैं इनकी पत्नी हूं। तो फिर ये जो कह रही है ये तेरी पत्नी है, और यहाँ खड़े होकर तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं वो तुम्हारी पत्नी है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुमने शादी की है ना? गगन भैया, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इन्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा पति कहीं नहीं जाएगा, आप चले जाइए यहाँ से। मतलब? ऐ शांतनु, ये क्या कह रही है? आप चले जाइए यहाँ से। ऐ शांतनु, ये हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही है। तुम चुप क्यों नहीं रहती? जबान बंद कर लो अपनी, हमारे बीच में बिल्कुल मत बोलो। भैया चलिए, आप चलिए। चलो। छोटे छोटे लड़कों को गुंडा बना रहे हैं आप। क्या? माँ बाप की गोद से छीनकर उसके बेटे को गुंडा बना रहे हैं। ए पूर्णा, अंदर चलो बेटा, अंदर चलो। पूर्णा, पूर्णा, पूर्णा तुम अंदर चलो। क्यों? अंदर क्यों जाऊं मैं? क्यों जाऊं मैं अंदर? इस आदमी को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी। किसी कीमत पर नहीं। बम बनाने नहीं दूंगी।
पिस्तौल चलाने नहीं दूंगी। ये कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे पति हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। मुझे बोलने का अधिकार है। आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। तुम चुप रहना बिल्कुल। आप नहीं जाएंगे। एकदम चुप, नहीं तो मैं। पापा मारिएगा नहीं। मेरे पति को मत मारिए। पूर्णा बेटी, पूर्णा चलो, अंदर चलो बेटी। पूर्णा, पूर्णा तुम अंदर चलो, यहाँ मत रुको, चलो। क्यों? घर के अंदर क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं घर के अंदर? आपके बेटे को मैं गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी, बम बनाने नहीं दूंगी, पिस्तौल चलाने नहीं दूंगी। ये कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे पति हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। मुझे बोलने का हक है। आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। दम मैं तो रोक के दिखाओ। आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। गगनप्रिया, चलिए। चलो, है चलो, है चलो चलो। शांतनु, शांतनु, पिताजी, पिताजी, आप उसे रोकिए ना। आप शांतनु को रोकिए पिताजी। उसे रोका नहीं जा सकता। वो बहुत पहले ही हाथ से निकल गया है। बहुत पहले उसने हाथ में पिस्तौल और चाकू सब उठा लिया है। उसे रोका नहीं जा सकता। तुम घर लौट जाओ, घर लौट जाओ तुम। उसके जैसे लड़के लौटते नहीं, उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। वो अंधेरे में खो जाते हैं, अंधेरे में ही मर जाते हैं। जाओ, चली जाओ, चली जाओ, तुम घर चली जाओ, चली जाओ, 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 तुम अपने घर जाओ, यहां मत रुको। पिताजी, आप किसे फोन कर रहे हैं? इसके पिता को। अपने पिता को जरा फोन लगाओ बेटा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। तुम यहां से चली जाओ। अपना भविष्य तुम बर्बाद कर रही हो। जाओ जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहां से। लो लो, फोन लो, अपने पिता को फोन लगाओ, मैं बात करूंगा उनसे। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही हो पूर्णा? जिसे सुधारने की कोशिश कर रही है वो सुधरना नहीं चाहता। वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। तुम अपने घर चली जाओ। तुम लौट जाओ। लौटूंगी। कल पगफेरे के लिए आपके बेटे को साथ लेकर ही लौटूंगी। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। तुम तो यहाँ पर बेकार में ही पड़ी हुई हो। देखो, तुम इतने बड़े घराने की बेटी हो, तुम्हारे पास तो पैसों की कमी नहीं है। एक गुंडे बेकार के लिए तुम यहाँ पर क्यों पड़ी हुई हो? तुम जाओ ना, जाओ ना यहाँ से, जाओ। अपनी पत्नी को आप इस घर से निकाल सकते हैं? नहीं, मतलब क्यों निकालूंगा? क्यों? तो फिर अपने भाई की पत्नी को इस घर से क्यों निकाल रहे हैं? मतलब वो नहीं समझेंगे बेटा। मैं समझ गई हूँ।
वो लोग नहीं समझेंगे। मैं समझ रही हूँ माँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ माँ, लेकिन माँ ये जो करना चाहती है वैसा कभी नहीं होगा। शांतनु हमारे हाथ से निकल गया है। शांतनु चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा माँ, वो वापस नहीं आएगा। उसे भूल जाओ पूर्णा, तुम अपने घर चली जाओ। मैं चली जाऊंगी, कहा तो। कल पगफेरे के लिए आपके इस घर के बेटे को, आपके देवर को लेकर जाऊंगी। पापा, आप बैठिए, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। मैं मंदिर में दिया जलाकर आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। अजीब लड़की है। हाँ, इसे देखकर रवि ठाकुर की कविता याद आ रही है। कौन सी कविता बाबा? वही जो अभी पढ़ा रहा था। Where the mind is without fear, चित्त जहां भय शून्य, उच्च जहां शिर। बड़ी बड़ी बातें, बस बातें ही हैं, कहते हैं ना, सिर्फ बातें। शांतनु जैसे बेलगाम घोड़े को लगाम लगाना इतना आसान नहीं है। नहीं कर पाओगी ये सब, तुमसे ये सब नहीं होगा, समझ गई ना? घर में तो रोक नहीं पाई, गगन दादा आए और लेकर चले गए। शांतनु जाएगा इनके साथ पगफेरे के लिए। क्या बोल रही हो, कौन जाने बाबा। हाँ बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें मायके में ये वचन नहीं देना चाहिए था कि तुम शांतनु को पगफेरे के लिए ले जाओगी। तुमने तो कोशिश बहुत की। तुम्हें क्या लगता है पगफेरे के लिए शांतनु तुम्हारे साथ जाएगा? वैसा होता है क्या? शांतनु कभी नहीं जाएगा। अरे वो जब इस शादी को नहीं मानता है तो फिर वो ये सब क्यों करेगा? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है पूर्णा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ मेरा भाई तो अंधेरी दुनिया में खो चुका है। उसके साथ घर बसाने का सपना मत देखो तुम। आप लोग जो भी कहें, कल मैं उन्हें पगफेरे के लिए लेकर ही जाऊंगी। जैसे भी हो लेकर ही जाऊंगी। वो नहीं जाएगा। हाँ पूर्णा, तुम जिद मत करो। देखो, शांतनु कब आएगा उसका कोई ठीक नहीं है। ये भी नहीं पता कि आ जाएगा कि नहीं। शायद वो लेट से आए और सुबह जल्दी उठ के फिर चला जाए वो, और उसके बाद वही मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जनसभा, मीटिंग वगैरह। पूर्णा, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। देखो मेरी बात सुनो, तुम तो अच्छी लड़की हो। लौट जाओ बेटा, तुम अपने मायके लौट जाओ। आप कुछ नहीं कहेंगे पापा? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. तुम्हें देखकर जितना समझा हूं, तुम हार मानने वाली लड़की नहीं हो। कोशिश करके देखो, अगर उसे अपने साथ ले जा सको तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। खुश होऊंगा मैं। लेकर तो मैं जाऊंगी ही। शांतनु गुंडा, कल सुबह आपको जाना तो पड़ेगा ही, और मेरे साथ ही जाना होगा। दीदी। हाँ, बोलो। कल सुबह मुझे आप एक नई दुल्हन के जैसे तैयार कर देंगी, जैसे पगफेरे के लिए जाते हैं। सजा दूंगी, जरूर सजाऊंगी।
तुम बस देखती रहोगी। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। शादी हुई कहाँ है? सिर्फ बेकार की बातें। कहाँ जा रहे हो? क्लब जा रहा हूँ टीवी देखने। टीवी में न्यूज़ देख कर आता हूँ। जाऊंगी मैं, पगफेरे के लिए लेकर ही जाऊंगी। शांतनु जैसे बेलगाम घोड़े को लगाम लगाना इतना आसान नहीं है। नहीं कर पाओगी ये सब। तुमसे ये सब नहीं होगा। घर लौट जाओ तुम। उसके जैसे लड़के लौटते नहीं, उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। वो अंधेरे में खो जाते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मायके में ये ऐसा वचन नहीं देना चाहिए था कि तुम शांतनु को लेकर पगफेरे के लिए जाओगी। तुमने तो बहुत कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है शांतनु पगफेरे के लिए तुम्हारे साथ जाएगा? ऐसा होता है क्या? शांतनु कभी नहीं जाएगा। अरे जब उसने शादी को ही नहीं माना तो फिर वो ये सब क्यों करेगा? क्या हुआ? अब तक तुम सोई नहीं? क्या हुआ? यहां क्यों बैठी हो? सोई क्यों नहीं तुम अब तक? मैं सो रही हूँ या सो नहीं रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कहाँ घूम फिर रही हूँ, कोई खबर रखते हैं? मैं क्यों तुम्हारी खबर रखूं? हजारों लड़कियां हैं इस धरती पर। सबके ख्याल रखने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। हजारों लड़कियों की मांग में तो सिंदूर नहीं भरा आपने। मेरी मांग में सिंदूर भरी है आपने। पूरी रात मैंने आंख नहीं झपकाई आपके इंतजार में। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द के लिए पूरी रात जाग कर बिताई है, लेकिन उस मर्द को कोई परवाह ही नहीं है। कितने अजीब तरीके से इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे, नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों? क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? किस हिसाब से मैं आपके लायक नहीं हूँ? मैं पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की लड़की हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम तुम हो। किस मनहूस घड़ी में तुम मेरे जीवन में आई हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे संसार बसाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई लड़की आए। और तुम तो बिल्कुल नहीं। पत्नी का अधिकार पाने के लिए दिमाग खराब कर दिया तुमने। मैं तो कह चुका हूं तुम्हें कि मैं तुम्हें अधिकार नहीं दे सकता हूं। अपने पापा के घर लौट जाओ तुम। जाऊंगी, लौट जाऊंगी, आपको लेकर जाऊंगी। मुझे लेकर जाओगी? हाँ? हाँ, पगफेरा है आज। अच्छे से तैयार होंगी, दुल्हन की तरह। आप भी तैयार होंगे, फिर एक साथ पापा के घर जाएंगे। मैं तुम्हारे पापा के घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा ने मेरे पूरे परिवार को सबके सामने, पूरे बस्ती के सामने उन्होंने कहा है कि मैं एक गुंडा हूँ, मैं एक समाज विरोधी हूँ। तुम्हारे पापा ने ही मुझे जेल भेजा था, याद है? उन्हीं की वजह से मेरी जमानत भी रुक गई थी। तो उसका प्रायश्चित भी मैंने किया है, आपको मैंने जमानत भी दिलाई है। हाँ, और उसी जमानत की वजह से मुझे रोज हाजिरी लगानी पड़ती है थाने में। तुम्हारे पापा वरुण चैटर्जी एक घमंडी आदमी है। इंसान को इंसान नहीं समझते। इंसान को वो इंसान समझते हैं, लेकिन गुंडों को नहीं।
ओह, तो फिर बाप जैसा है, बेटी भी वैसी है। मैं गुंडा, हाँ? गुंडा ना? गुंडा तो है ही। आप कितना भी चिल्लाएं, आपका ये गुंडा नाम मिट नहीं सकता। तो फिर तुम क्यों मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो? क्योंकि आप मेरे पति हैं। आपने मेरी मांग में सिंदूर भरी है। चुप हो जाओ तुम। बार बार तुम एक ही बात मत बोलो, हाँ? एक ही बात बार बार बोले जा रही हो। ये पति पत्नी का रिश्ता मुझे नहीं समझ में आता है। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो तुम मेरा। टैक्सी ले आता हूँ तुम्हारे लिए, चली जाओ। आप मेरे साथ पगफेरे के लिए जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। इस बार मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगा, सच में मार दूंगा। आप पगफेरे के लिए जाएंगे। अरे धत तेरी! फेरे की रस्म, फेरे की रस्म, फेरे की रस्म, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। बोल चुका हूँ मैं तुम्हें, और वो भी तुम्हारे घर। वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर पे आके तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर वालों का अपमान किया है। मान सम्मान इज्जत है भी क्या आपके? क्या मान सम्मान इज्जत नहीं है? मतलब मेरा मान सम्मान इज्जत नहीं है? हा? नहीं है? नहीं है। अगर होता तो आप अपने पापा की आंसुओं की कदर करते, माँ की आंखों का डर देख पाते। रोज जब आप बाहर जाते हैं तो वो दुआ मांगती है कि मेरा बेटा घर लौट आए, किसी की गोली खाकर सड़क पर ना पड़ा मिले। और एक बात याद रखिएगा, अब उनके साथ साथ एक और इंसान की आंखों में भी आपको डर दिखेगा। और इस वक्त कोई नई नवेली दुल्हन विधवा होना नहीं चाहती। कौन कौन है वो? हाँ, मैं आपकी पत्नी पूर्णा रॉय। हाँ? हाँ, तैयार हो जाइए, आपको पगफेरे के लिए चलना है। ये मेरे सम्मान की बात है। मैंने अपने परिवार को वचन दिया है, सबके सामने मुझे छोटा मत कीजिए। ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? फेरे की रस्म में तुम्हारे घर तो जाऊंगा, मैं अकेले वापस आऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं आओगी।